शिवाजी राजे भोसले यानी छत्रपति शिवाजी महाराज देव या मनुष्य। एक मनुष्य की उपलब्धि उसके किए गए कर्मों से मापी जा सकती है, किंतु क्या हो जब मनुष्य द्वारा निर्मित कर्मों के मापदंड छोटे पड़ जाएं? कैसे मापेंगे वो उपलब्धि जो मनुष्य की क्षमता से बाहर हो? जितना कार्य लाखों मनुष्य मिलकर भी न कर पाए वो केवल एक मनुष्य के होने से संभव हो जाए। ऐसा चरित्र जिसके केवल होने से असंभव भी संभव लगे। छत्रपति शिवाजी महाराज, जिन्हें केवल मनुष्य नहीं देव समझा जाता है, अवतार समझा जाता है। भारत में कई राजा, महाराजा और सम्राट हुए, किंतु छत्रपति शिवाजी महाराज एक विलक्षण, अद्भुत पराक्रमी पुरुष हुए। छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म 19 फरवरी 1630 शिवनेरी किला में हुआ था, जो कि वर्तमान के महाराष्ट्र के पुणे जिले में आता है। पिता शाहजी महाराज आदिल शाह के दरबार में एक जागीरदार थे। माता जीजाबाई ने रामायण, महाभारत और अन्य शास्त्रों की शिक्षा दी। भगवान श्री राम की गंभीरता और श्री कृष्ण की चतुराई, धर्म पर सदैव अडिग, ये सारे गुण शिवाजी महाराज में उनकी माता जीजाबाई के कारण ही थे। उनके चरित्र की शिल्पकार उनकी माता जीजाबाई ही थी। ये गाथा उस समय की है जब पूरे भारत में विधर्मियों का शासन था। उत्तर में क्रूर मुगल, दक्षिण में आदिल शाह, वहीं अहमदनगर में निजाम शाह और कुतुब शाह गोलकोंडा से। थोड़े बहुत हिंदू राजा थे, किंतु कोई सशक्त इंडिपेंडेंट शक्ति जो इन सबको चुनौती दे सके पूरे भारत में नहीं थी। हिंदुओं पर लगाए जाने वाला जजिया कर, हिंदुओं पर किए जाने वाले अन्याय और पापों के विरुद्ध लड़ने वाली कोई शक्ति नहीं थी। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जब जब धर्म की हानि होती है और हर जगह अधर्म का बोलबाला हो, धर्म का नाश हो रहा हो, तब मैं अवतार लेता हूँ और धर्म की स्थापना करता हूँ। कुछ ऐसी ही परिस्थितियों में जन्म हुआ था छत्रपति शिवाजी महाराज का। 16 वर्ष की आयु में जब हम ये भी डिसाइड नहीं कर पाते कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, हमें जीवन में करना क्या है, इस आयु में हम कुछ गिने चुने मित्र बनाते हैं जो शायद हमारे बोलने पे अपनी जगह से भी न हिले। उस आयु में छत्रपति शिवाजी महाराज ने एक घनिष्ठ मित्रों का दल बनाया और भगवान महादेव के समक्ष उन्हीं मित्रों के साथ स्वराज्य की प्रतिज्ञा की। स्वराज्य, अपने लोगों का राज्य, जहाँ किसी के साथ भेदभाव न हो, जहाँ सभी को समान अवसर मिले, स्त्री का सम्मान हो, ज्ञान का आदर हो और धर्म का सख्ती से पालन हो। ऐसे विचार केवल 16 वर्ष की आयु में। छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने मित्रों के साथ अपना पहला किला, तोरण आदिल शाह जैसे बड़ी शक्ति से छीन लिया और इसके बाद तो कई किले शिवाजी महाराज ने जीते, कुछ वीरता से, कुछ चतुराई से। तब आदिल शाह ने अपने दरबार के मुख्य सरदारों को बुलाकर उनके सामने शिवाजी महाराज की चुनौती रखी। छत्रपति शिवाजी महाराज के पराक्रम और वीरता के चर्चे सभी जगह फैल रहे थे, सब ने सुन रखा था, इसलिए किसी ने भी इस चुनौती को स्वीकार करने की हिम्मत नहीं की। परंतु अफजल खान नामक आदिल शाह के दरबार में एक सरदार था। वह महाकाय था, उसकी शारीरिक शक्ति के दूर दूर तक चर्चे थे और वह बहुत क्रूर भी था। उसकी क्रूरता का अनुमान आप इसी से लगा सकते हैं कि जब वह शिवाजी महाराज के विरुद्ध युद्ध के लिए निकला तो पहले अपनी 64 पत्नियों के सिर धड़ से अलग किए और फिर उन्हें दफना दिया। अफजल खान बहुत बड़ा विश्वासघाती था। छत्रपति शिवाजी महाराज के पिता शाहजी राजे भी आदिल शाह के दरबार में सरदार थे। उनके बड़े बेटे संभाजी भी पिता के साथ आदिल शाह के दरबार में ही थे। एक मुहिम पर धार्मिक ईर्ष्या और द्वेष के कारण अफजल खान ने छत्रपति शिवाजी महाराज के बड़े भाई संभाजी को धोखे से घात कर मारा था। उसके क्रूरता और विश्वासघाती चरित्र से विरोधी भी डरते थे। सन 1657 में औरंगजेब दक्कन का सूबेदार था। उस समय औरंगजेब ने आदिल शाह पर हमला कर बड़ी ही तेजी से कई किले अपने नियंत्रण में ले लिए थे। अफजल खान ने औरंगजेब की सेना को घेर कर उसे बंदी बना लिया था। इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि अफजल खान कितना शक्तिशाली था। छत्रपति शिवाजी महाराज के विरुद्ध मुहिम पर अफजल खान ने एक घृणित कार्य किया। महाराष्ट्र के तुलजापुर में 51 शक्तिपीठों में एक माँ तुलजा भवानी का मंदिर पड़ता है। ये छत्रपति शिवाजी महाराज की कुल देवी भी है। कहा जाता है माता जीजाबाई ने शिवाजी महाराज का नाम भी अपनी कुल देवी माँ तुलजा भवानी पर ही रखा था। शिव यानी भगवान शंकर और शिवा यानी माता पार्वती, माँ जगदम्बा। अफजल खान ने इसी मंदिर के विग्रह को तोड़कर वहां मंदिर परिसर में गौ हत्या की। हिंदू आस्था का उपहास करते हुए माँ भवानी के विग्रह को नष्ट कर दिया गया। उस पापी ने बड़े अहंकार में माँ भवानी को चुनौती दी और ठहाके लगाते हुए कहा कि दिखा अपना चमत्कार। जीजा माता अफजल खान के इस घृणित कार्य को सुनकर अत्यंत दुखी हुई और क्रुद्ध हो छत्रपति शिवाजी महाराज से कहा कि उन्हें अफजल का शीश चाहिए।
छत्रपति शिवाजी महाराज की आयु इस समय केवल 29 वर्ष की ही थी। उनकी सेना अफजल खान की सेना से बहुत छोटी थी। अफजल खान शिवाजी महाराज के पिता शाहजी राजे के साथ सरदार थे। इससे यह सिद्ध होता है कि उनके पास आयु और अनुभव दोनों छत्रपति शिवाजी महाराज से अधिक था। अफजल खान जिस मार्ग से भी जाता वहाँ के हिंदू समुदाय को आतंकित करता ताकि भय का वातावरण बनाया जा सके। उसने अन्य 2 मंदिर भी खंडित किए ताकि जनता का मनोबल तोड़ा जा सके। ये सारे नीतियाँ वो युद्ध के पहले अपने विरोधियों के मन में भय उत्पन्न करने के लिए करता, किंतु उसे तनिक भी आभास नहीं था कि उसका सामना किससे है। श्री कृष्ण की साक्षात जीवंत उदाहरण अगर कोई है तो वो छत्रपति शिवाजी महाराज है। भगवान कृष्ण के ज्ञान की क्रिया में बदलने की शक्ति और साहस धारण करने वाला वो वीर पुरुष छत्रपति शिवाजी महाराज ही थे। अफजल खान प्रतापगढ़ के निकट पहुंचा, जो महाराष्ट्र के महाबलेश्वर क्षेत्र में पड़ता है। छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपनी कूटनीतियों का जाल बिछाना प्रारंभ किया। उन्होंने अपना वकील गोपीनाथ पंत को अफजल खान के पास भेजा और कहा कि वो अफजल खान से बड़े भयभीत हैं। वो लड़ाई नहीं चाहते, वो तो अफजल खान का सम्मान करते हैं। इसलिए उन्होंने अफजल खान को प्रतापगढ़ पर भेंट का निमंत्रण दिया। अफजल खान अपनी पूरी सेना लेकर आए ताकि उनके मन में कोई संदेह न रहे और साथ ही अपने व्यापारियों को भी साथ लाएं ताकि छत्रपति शिवाजी महाराज उनसे सामग्रियां भी मोल ले और अपनी भूल का पश्चाताप भी करें। 10 नवंबर 1659 को दोनों की भेंट हुई। अफजल खान अपने स्वभाव के अनुरूप तैयारी कर रहा था कि वह छत्रपति शिवाजी महाराज को गले मिलने के बहाने बुलाकर उनको अपने बाहुबल से दबाकर मार डालेगा। तय हुआ कि केवल 10 सैनिक ही अपने साथ लाए जा सकते हैं, कोई शस्त्र अपने साथ नहीं लाया जाएगा। छत्रपति शिवाजी महाराज ने छावनी में प्रवेश किया तो वहां अफजल खान बाहें फैलाए पहले से ही खड़ा था। उसके चेहरे पर कपटियों वाली मुस्कान थी। अफजल खान ने छत्रपति शिवाजी महाराज को गले लगाया और मौका पाते ही उसने उन्हें जकड़ लिया। अपने एक हाथ से अफजल खान ने छुपाया हुआ खंजर निकाला और शिवाजी महाराज के सिर पर मारा। परंतु ये क्या, अफजल खान आश्चर्यचकित हुआ। शिवाजी महाराज पे कोई प्रभाव नहीं हो रहा था। छत्रपति शिवाजी महाराज ने पूरे शरीर पर कवच पहन रखा था। उतने में ही उसे अपने पेट के दोनों भाग में भीषण पीड़ा होने लगी, जैसे किसी ने उसकी आंतें बाहर निकाल दी हो। वह पीड़ा से चिल्लाने लगा। उसने बहुत जोर लगाकर बचकर भागने का प्रयत्न किया, किंतु अब हिरण्यकश्यप नरसिंह के पंजों में आ चुका था। देखते ही देखते छत्रपति शिवाजी महाराज ने उस पापी अधर्मी को अपने बाघ नख से भगवान नरसिंह की तरफ फाड़ डाला। उसकी आंतें बाहर लटकने लगी। शिवाजी महाराज के रक्षक उनकी रक्षा के लिए आवाज सुनते ही छावनी में घुस पड़े। जीवा महल नामक छत्रपति शिवाजी महाराज के अंगरक्षक ने एक ही वार से अफजल खान के निजी अंगरक्षक सैयद बांदा का सिर धड़ से अलग कर दिया। बाहर जंगल में छुपी हुई छत्रपति शिवाजी महाराज की पराक्रमी सेना संकेत मिलते ही काल बनकर विधर्मियों पर टूट पड़ी। संख्या कम होने पर भी एक भी विधर्मी सैनिक जीवित नहीं बच पाया। संभाजी कावजी नामक छत्रपति शिवाजी महाराज के अंगरक्षक ने देखा कि अफजल खान जैसे तैसे रेंगते अपनी आंतों को समेटते अपनी पालकी पर भागने का प्रयत्न कर रहा था। संभाजी कावजी ने अपनी तलवार निकालकर पापी अफजल का मस्तक धड़ से अलग कर दिया। पूरे दुनिया में छत्रपति शिवाजी महाराज की इस अतुलनीय पराक्रम की बातें आग की तरह फैल गई। अफजल खान का कटा हुआ मस्तक माँ तुलजा भवानी और माता जीजाबाई के सामने प्रस्तुत किया गया और प्रतापगढ़ में ही दफना दिया गया। विधर्मियों को उन्हीं की भाषा में उत्तर देना छत्रपति शिवाजी महाराज को आता था। वे जानते थे कहाँ बल लगाना है, कहाँ युक्ति। मित्रों, ऐसे कितने ही अविश्वसनीय कार्य छत्रपति शिवाजी महाराज ने किए और स्वराज की स्थापना की। कमेंट करके बताएं आपको क्या लगता है, छत्रपति शिवाजी महाराज क्या केवल एक बुद्धिमान पुरुष थे या कोई देव ही थे जो असंभव को भी संभव करके दिखा देते थे। और कमेंट करके बताएं आपको ये वीडियो कैसी लगी।